हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपमाला वैष्णव। आज हम सामाजिक विज्ञान 6th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा ब्रह्मांड। हम इस चैप्टर में हम दिन में सूर्य की रोशनी किस कारण से दिखाई देती है, या फिर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, अंतरिक्ष क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम सबसे पहला टॉपिक है, ये आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं वो चीज़ क्या है। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारे विभिन्न समूह को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य नामों से जाना जाता था। क्योंकि हमें पता नहीं था ये चीज़ क्या है, तो हम किसी पशु के नाम पर या फिर किसी वस्तु के नाम पर जिस वस्तु की आकृति बनती थी या जिस जीव की आकृति आसमान में हमें दिखाई देती थी, हम उनका नाम, तारों का नाम, उस मंडल का नाम रख देते थे। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह को सप्तमंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में ये मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को लोकित करते हैं। साथ ही भारत में कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सास्पेन, ब्रिटेन में इसे खेत जोतने का हल, यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से। ये देखिए, ये है अर्सा मेजर और या फिर ग्रेट बियर। ये बड़ा भालू है। इसमें देखो, ये सप्तऋषि मंडल जो तारामंडल है बन रहा है। 4 तारे एक समान है और 3 इसके पीछे की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तारा भी सप्तऋषि मंडल का ही एक भाग है। ध्रुव एक राजकुमार था, उसकी 2 माता थी, उसके पिता की 2 रानियां थी, एक सुरुचि और सुनीति। वह सुनीति का पुत्र था। सुरुचि को ध्रुव प्रिय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो उसका पुत्र नहीं था। वह चाहती थी कि राजा सिर्फ उसके ही पुत्र उत्तम को ही प्रेम करे। जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठा था, तो सुरुचि ने आके उसे नीचे उतार दिया, जो ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर ध्रुव भगवान की भक्ति करने लगा और उसने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। भगवान नारायण प्रसन्न होके उसे वरदान दिया और खुश होकर आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बुद्धिमान राजा बनोगे और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर हो जाओगे। और यही ध्रुव तारा हमारे ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। ध्रुव का अर्थ होता है अटल या स्थिर। खगोलीय पिंड, आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह जो हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। जो तारे हमें बिल्कुल रात में बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो वास्तव में बहुत विशाल होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, इसलिए बहुत पृथ्वी से दूर है, अन्यथा पृथ्वी बचती ही नहीं। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरित करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारे की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने हैं और कुछ ठोस द्रव गैस पदार्थों से बने। जरूरी नहीं है सारे ही पिंड गैसीय हैं, कुछ द्रव से हैं, कुछ ठोस से हैं, कुछ गैस से बने हुए हैं। ब्रह्मांड, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है। अंतरिक्ष का अभी तक दूरी नहीं, कितना है ये किसी को नहीं पता है, बहुत बड़ा है। इसी में हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड भी इसी का एक हिस्सा है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्यक समूह हैं। विभिन्न तारे, उनके अनेक अवशेषों, तारों के मध्य गैस और धूल कणों का एक ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, इसे आकाशगंगा कहते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र कहते हैं और लाखों नक्षत्र
एक तार मध्य गैस धूल कणों के कारण आकाशगंगा का निर्माण करता है। विभिन्न नक्षत्र मंडल के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है, जो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले बृहत प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। जब ये विस्फोट हुआ था तो कोई बड़ा सा गोलक था, वो विभिन्न टुकड़ों में बट गया, जिस कुछ पदार्थ ठंडे होके पृथ्वी बन गए, कुछ दूसरे ग्रह बन गए, ऐसे बना था, है ना। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई है और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेका एक आकाशगंगा से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। पृथ्वी और जो अपना सौर मंडल है वो मिल्की वे आकाशगंगा मंदाकिनी में स्थित है। प्राचीन समय भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। हम इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें दिखाई नहीं देता, वो तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम पुच्छल तारा या धूमकेतु है। इसकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, इसी कारण पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ तथा पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। ये देखिए, ये डायग्राम में है, ये है धूमकेतु। इस प्रकार है, पीछे जो भी गर्म गैसीय पदार्थ है वो पीछे चला जाता है और आगे जो भारी हिस्सा होता है वो सूर्य के सामने रहता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा हैरी है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था, अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। ये बहुत कम दिखाई देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।